दिख रहा है कि उमर अब्दुल्ला लीड कर रहे हैं गंदरबल से। अर्ली ट्रेंड्स में सज्जाद लोन कुपवारा से ट्रेल कर रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, और रविंदर रायना भाजपा के लीड कर रहे हैं नौशेरा से। सो ये सब जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है अहम है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला लोकसभा में 2 लाख वोटों से हारे हैं इंजीनियर राशिद से, और इंजीनियर राशिद के बारे में कहा जाता है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस इलेक्शन में। उमर दोनों सीटों पर आगे दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं, गंदरबल और बदगाम दोनों सीटों से। देखिए, लोकसभा और विधानसभा में फ़र्क ये है कि जो क्षेत्र है विधानसभा में छोटा रहता है और यहाँ पे बड़े नेताओं को जीतने का मौका ज़्यादा रहता है। लेकिन वहाँ पर क्या था कि 2 लाख से जो मार्जिन था इसलिए भी था, 14 असेंबली सेगमेंट्स में, मतलब 18 में से 14 असेंबली सेगमेंट्स में उमर अब्दुल्ला हार रहे थे और इंजीनियर राशिद ने लीड लिया था। आई थिंक लोकसभा चुनाव में विषय अलग थे, विधानसभा चुनाव में विषय अलग हैं। हाँ। तो उस तरह आप देखें तो ये ट्रेंड एक्सपेक्टेड था। एक चीज से पता लग रही है कि उमर अब्दुल्ला का कॉन्फिडेंस हिला हुआ था, 2 सीटों पर लड़ रहे हैं लोकसभा हारने के बाद, और इलेक्शन भी इंटरेस्टिंग था। फर्क ये हो जाता है। सुन लेते हैं उमर अब्दुल्ला कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। उमर अब्दुल्ला कुछ बोल रहे हैं, प्रेस से सुने। ऑडियो अप साउंड करना पड़ेगा। तो बीजेपी को फिर इसमें कोई जुगाड़ और वो इस तरह की हरकतें करनी नहीं चाहिए। राजभवन को और मरकज़ की हुकूमत को जिस तरह हम लोगों का फैसला तस्लीम करते हैं, पार्लियामेंट में तस्लीम किया, आज जो भी लोगों का फैसला होगा हमारे हुक्मरान जो हैं उस फैसले को तस्लीम करें, वही है। कोalition पर कितनी कॉन्फिडेंस है? एक वजन है जो कोalition हुई है एनसी कांग्रेस में। अब कोalition तो हमने की इसलिए कि इलेक्शन में कामयाबी मिले और इंशाल्लाह कामयाबी की उम्मीद रखें। जो कमेटी बनती है नॉमिनेशन की, उस पर किस तरह किस चीज़ की कमेटी? जो 5 मेंबरों की होती है, जो एमएलए वगैरह। देखिए, अब इस पे तो कुछ वकीलों ने अपनी राय दी है। हमारे एक वकील जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी, वो लद्दाख के मामले में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए कामयाबी हासिल की, उन्होंने कहा है कि गवर्नर साहब को अपने आप पे कोई इख्तियारात नहीं है कि वो ये सीटें भरें। ये सीटें अगर भरी जाएंगी तो असेंबली कायम होने के बाद और हुकूमत की जो राय है, पार्लियामेंट में भी यही होता है। प्रणब मुखर्जी साहब प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के बने हुए प्रेसिडेंट थे, लेकिन जब नॉमिनेशंस किए तो मोदी साहब की हुकूमत के राय के मुताबिक किए, कांग्रेस के उन्होंने मेंबर नहीं चुने। तो इसी तरह बेशक गवर्नर साहब मरकज़ की हुकूमत के यहाँ नुमाइंदे हों, लेकिन उन्हें आइन का ख्याल रखना चाहिए, और ये 5 सीटें अगर भरी जाएं तो यहाँ की हुकूमत जो बनती है आज, उसकी राय के मुताबिक। पीडीपी की कोई तजवीज़ मिली है?